हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या टाइम एंड वर्क का क्या है ये पार्ट टू लेके आया हूँ। पार्ट वन पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, ये पार्ट टू है और ये क्या रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक, क्वेश्चन जो रहेंगे क्या रहेंगे, ये आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ, इस दोनों के प्री लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट रहेगा। और इसका पार्ट वन क्या है, पहले ही करा चुका हूँ, तो उसमें क्या बेसिक कराया हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट टू है तो इसमें क्या मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन पे क्या बोल रहे हैं कि दो व्यक्ति अमन और भानु क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में गड्ढा खोद सकते हैं और तीसरा व्यक्ति चीनू उस गड्ढे को 50 दिन में भर सकता है। ठीक, तीनों व्यक्ति अपना काम शुरू करते हैं और कुछ देर बाद चीनू काम छोड़ देता है। यदि शुरुआत से गड्ढा खोदने में कुल 13 दिन का समय लगता है तो ज्ञात कीजिए कि चीनू ने कितने दिन के बाद अपना काम छोड़ा। ठीक, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहे हैं कि अमन और भानु जो है वो 20 दिन और 25 दिन में गड्ढा खोद सकते हैं। ठीक, गड्ढा खोद सकते हैं। तीसरा व्यक्ति चीनू क्या है, गड्ढे को 50 दिन में भर, मतलब चीनू क्या कर रहा है, गड्ढे को भर रहा है और अमन और भानु क्या कर रहे हैं, गड्ढे को खोद रहे हैं। ठीक, और ये भरते जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले क्लास में कि सबसे पहले क्या एलसीएम मेथड इसमें लगाएंगे। ठीक, टोटल वर्क निकालने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया है वैसे सॉल्व करते जाते हैं। दो व्यक्ति, अमन को ए से डिनोट कर लेता हूँ, भानु को बी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, और और लास्ट में क्या है, चीनू को सी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, अमन क्या अगर 20 दिन में क्या है गड्ढा खोद रहा है और भानु क्या है 25 दिन में और चीनू क्या है 50 दिन में। ठीक, गड्ढे को भर रहा है। ठीक, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, टोटल वर्क होता है। ठीक, जो भी नए नए स्टूडेंट है, ठीक, वो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पार्ट वन को जरूर देखिएगा। ठीक, क्या अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे क्या डिवाइड कर देते हैं इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक, तो 20 पंचे 100 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पार्ट वन में पहले करा चुका हूँ बेसिक लेवल का। 25 × 4 = 4 यूनिट, इसको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक, ये 2 यूनिट और ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि गड्ढा को भर रहे हैं। क्योंकि अमन और भानु क्या कर रहे हैं, गड्ढे को खोद रहे हैं और चीनू का गड्ढे को भर रहे थे, इसलिए माइनस कर देंगे, सीधा माइनस कर देना है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि तीनों व्यक्ति अपना काम शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं और कुछ देर बाद चीनू काम छोड़ देता है। ठीक, कुछ देर बाद, वो टाइम हमको नहीं पता है। ठीक, यदि शुरुआत से गड्ढा खोदने में कुल 13 दिन का समय लगा तो ज्ञात कीजिए कि चीनू ने कितने दिनों के बाद अपना काम छोड़ दिया। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि व्यक्ति ने अपना क्या है काम शुरू करते हैं। तीनों व्यक्ति अपना क्या है काम शुरू करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, खोदने का काम करते हैं और सी क्या करते हैं, उसको भरने का काम करते हैं। तीनों अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद चीनू काम छोड़ देता है। ठीक, तो कुछ देर के बाद बोले तो उसी टाइम को क्या कर लेंगे, मान लो कि चीनू क्या है एक्स दिन के बाद। ठीक, हमको क्या टाइम दिया नहीं है, तो चीनू क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि एक्स दिन के बाद काम को छोड़ देता है। ठीक, तो एक्स दिन तक क्या है, तीनों मिलके करेंगे काम, क्योंकि एक्स दिन के बाद ही छोड़ रहा है चीनू। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू क्या था, एफिशिएंसी इंटू डे होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मैं वर्क निकाल लूंगा, कितने दिन का, एक्स दिन का वर्क। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों को प्लस कर देंगे, 5 + 4, ये ये क्या माइनस हो जाएगा 2। ठीक, और क्या यूनिट को कॉमन ले लिया हूँ, फिर इंटू एक्स कर देंगे। ठीक, इफिशियंसी ये है, ये क्या इफिशियंसी होता है, ये क्या डे होता है, ये क्या टोटल वर्क होता है। ठीक, और डे को क्या एक्स माना है, तो डे की जगह एक्स ले लिया हूँ, एफिशिएंसी की जगह तीनों को ले लिया हूँ, तो वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स दिन का वर्क 7 यूनिट इंटू एक्स इक्वल टू 7 यूनिट एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यूनिट आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, यूनिट को इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्या आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ यूनिट नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, एग्जाम में वैसे करना, यूनिट से डिनोट मत करना। ठीक, ये वर्क आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि शुरुआत से गड्ढा खोदने में कुल 13 दिन का समय लगता है बोल रहे हैं। ठीक, तो मैं एक चीज आपको बताया था जब पार्ट वन में, क्या बताया था कि वर्क को क्या है, दोनों का वर्क को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक, जब क्या एक्स दिन काम हो गया है तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, जब पूरा काम 13 दिन में हो रहा है तो एक्स दिन क्या हम काम कर चुके हैं, तो 13 - एक्स दिन ही बचा, इतना दिन ही काम होगा। और इतना दिन कौन काम करेगा, क्योंकि चीनू छोड़ दिया एक्स दिन के बाद।
चीनू छोड़ दिया तो चीनू अभी चले जाएगा, तो कौन बचा? 5 + 4। ठीक, यूनिट कर लेंगे। और 13 - x दिन, क्योंकि बचा हुआ जो काम है 13 - x दिन में कंप्लीट होगा और चीनू चले जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 यूनिट। ठीक, 13 - x हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, एक इक्वेशन 1 इसको ले लेता हूँ, एक इक्वेशन 2 इसको ले लेता हूँ समझने के लिए। ठीक, अब क्या करूंगा, वर्क को इक्वल कर दूंगा। ठीक, टोटल वर्क यहाँ पे कितना है देखो, ये क्या है, मैं पहले ही माना हूँ कि टोटल वर्क इतना होता है, माना नहीं हूँ, यही होता है टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क 100 यूनिट है। ठीक, अब ये दोनों को प्लस करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या है, प्लस करेंगे, तब जाके हम लोग क्या है, इसके इक्वल के बराबर होगा, टोटल वर्क आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 7 यूनिट x प्लस 9 यूनिट 13 - x आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट यूनिट है तो तीनों से क्या है, यूनिट यूनिट कट जाएगा। ठीक, एंड एट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। 9 को इसे मल्टीप्लाई करें, 13 × 9 = 117 होता है, ये क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, 117 को इधर ले आऊंगा तो -17 हो जाएगा, और यहाँ -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17/2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8.5 डे। ठीक, मतलब चीनू क्या कर रहा है, 8.5 डे के बाद क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक, तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब यूनिट को नहीं लोगे तो इसको देखो, यूनिट को नहीं लोगे तो एकदम फास्ट तरीके से इसको बनाना है एग्जाम में। ठीक, अब देखो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्या समझाया है, इसलिए क्या आप ये लंबा प्रोसेस लगा। ठीक, फिर आप सोच भी रहे होगे कि कैसे बनेगा फास्ट, तो ठीक है, एक बार मैं फास्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले देखना, अमन और भानु को ए और बी तुरंत मान लूंगा, ये 20 दिन करता है, ये 25 दिन करता है, चीनू क्या भरता है ये देख लूंगा, अच्छे से पढ़ के 50 कर दूंगा। इसका क्या है, एलसीएम क्या है, 100 निकाल लूंगा, 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100, 50 × 2 = 100, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, एक दिन के बाद छोड़ता है बोल रहा, तो 5 × 4 = 9, फिर -2 कर दूंगा, 7 आ जाएगा, 7x आ गया। ठीक, फिर सीधा प्लस कर दूंगा, वर्क को क्या है, इक्वल करना है। ठीक, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा कि चीनू तो छोड़ दिया है तो यहाँ पे 9 बचा, और 13 - x दिन में कंप्लीट होता है, ये क्या 100 के बराबर है, सीधा ऐसे करना है। ठीक, तो 7x + 117 - 9x = 100, तुरंत यहाँ -2x कर दूंगा, यहाँ 17 कर दूंगा माइनस में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 8.5 डे। तो फास्ट करोगे तो इतना ही बनना है। ठीक, ऐसे ही बनाना है, मैं आपको समझाया इसलिए क्या है, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगा, ऐसे ही वर्क को इक्वल कर लेना है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पे क्या बोल रहा है, रोहन को एक काम पूरा करने में सोहन से 2 गुना समय लगता है और मोहन को काम पूरा करने में आधा समय लगता है। ठीक, यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो रोहन और सोहन एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, रोहन एक काम को पूरा करने में सोहन से 2 गुना समय लगता है, मतलब रोहन जो है आर से डिनोट कर लेता हूँ, सोहन से क्या है 2 गुना समय लगता है, सीधा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, मैं बताया था जो भी इक्वल में रहेगा तो जस्ट अपोजिट कर लेना नंबर को। ठीक, तो यहाँ क्या है, 2:1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, टाइम का है, ये चीज याद रखनी है, टाइम बोला है। फिर क्या है, मोहन को काम पूरा करने में आधा समय लगता है, तो रोहन से क्या है, मोहन को क्या है, आधा समय लगता है। ठीक, ये बोला है, तो यहाँ 2r = m हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल होगा तो r और m का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या है, टाइम का है। ठीक, अब एक चीज क्या है, जब भी क्या होता है, जब एक ही काम करते हैं, ठीक है, जब वर्क क्या है सेम होता है, दोनों क्या है एक ही काम को करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्या एफिशिएंसी का रेशियो निकालना रहता है तो हम क्या टाइम के जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि जब टाइम ज्यादा लगेगा तो इफिशियंसी कम होगी। ठीक, अब जब इफिशियंसी ज्यादा लगेगी तो टाइम कम होगी। ठीक, तो क्या होता है, टाइम जो रहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है इफिशियंसी के। ठीक, इफिशियंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टाइम।
ठीक, ये चीज को क्या है, आप रट लें। इसमें क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे। जब इफिशियंसी ज्यादा, जाहिर सी बात है, अब कोई भी काम कर रहा है एक आदमी, ठीक है, वो जल्दी फास्ट कर रहा है तो टाइम कम लगेगा, और एकदम आराम से आलसी टाइप का काम कर रहा है तो उसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, तो वही बोल रहा हूँ, जब इफिशियंसी कम होगी, एकदम आलसी से काम करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और जब क्या इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगी। ठीक, तो इसके क्या है, जस्ट अपोजिट होता है इफिशियंसी। जैसे आर अनुपात ऐसे, ये पहला वाला देख लो। ठीक, यहाँ पे 2:1 है, ये क्या है, टाइम का है रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, 1:2 है, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा दोनों का। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, आर अनुपात एस अनुपात एम। ठीक, दोनों को मर्ज कर देंगे तो आर देखो कॉमन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि एस में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आर में करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। एस का क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया, एम का क्या है, वही होगा 1। तो ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक, अब इफिशियंसी का रेशियो इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग को क्या है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क तभी निकलेगा ना जब इफिशियंसी इंटू डे करेंगे। यहाँ ऑलरेडी क्या 12 दिन दिया है हम लोग को। ठीक, इसलिए क्या किया हम लोग, इफिशियंसी निकाले। अब क्या टोटल वर्क निकालना है, तो वर्क फॉर्मूला का इफिशियंसी इंटू डे होता है। तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसको क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इफिशियंसी कितना है तीनों का, 7x। और डे कितना, 12 दिन लग रहा है। ठीक, यहाँ बोला है ना 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो 7x × 12, इसको मल्टीप्लाई मत करना। ठीक, ये क्या है, टोटल वर्क आ गया। ठीक, तो डे इज इक्वल टू क्या आता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। ठीक, टोटल वर्क कितना है, 7x × 12 आ गया, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रोहन और सोहन एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। रोहन और सोहन का इफिशियंसी कितना है, 4×2 = 6x। एक्स कर देगा, 6×2 = 12। तो डे कितना लगा, 14, मतलब 14 दिन लगेंगे। ठीक, तो रोहन और सोहन क्या करें, एक साथ 14 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 6 महिला समान कार्य को समान कार्य का 40% 4 दिन में कर सकती हैं, और 3 बच्चे समान कार्य का 75% 6 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं और एक बच्चे बारी बारी से काम शुरू करते हैं तो काम पूरा करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन होगा। ठीक, अंतिम व्यक्ति बोला है। ठीक, ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो ध्यान से देखना। 5 मैन, इफिशियंसी को क्या एम से डिनोट करते हैं। ठीक, पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। 5 मैन एक काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक, ये क्या वर्क आ गया, वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे होता है। इफिशियंसी मैन को माने हैं, डे 6 लग रहा है, अब मैन कितने हैं, 5, तो इंटू 5 ले लिया। ठीक, ये यहाँ से है, तो इनका वर्क आ गया। ठीक, ठीक, अब वर्क क्या सबका इक्वल होगा क्योंकि तीनों जो क्या कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक, 6 महिलाएं समान करेगा 40%। ठीक है, तो 40% काम 4 दिन में हो रहा है, तो 1% काम कितने दिन में होगा, 4/40, तो 100% काम कितने दिन में होगा, 4 4 कर जाएगा, 10 दिन में होगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 महिलाएं पूरे काम को 10 दिन में करेंगी, तो 6 वुमेन × 10 हो गया। ठीक, अब ऐसे आगे क्या बोला है कि 3 बच्चे समान करके 75% 6 दिन में करते हैं। ठीक, 3 बच्चे, तो 75% काम कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है, तो 1% काम कितने दिन में होगा, 6/75, और 100% काम कितने दिन में होगा, 25×4, 25×3 = 75, 3×2 = 6, 8 दिन में होगा। और 3 बच्चे करना तो अब बच्चे को चाइल्ड मतलब सी से डिनोट कर लेता हूँ, इंटू 8 हो जाएगा। ठीक, ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों का वर्क क्या इक्वल ही होगा क्योंकि तीनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या है, हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तीनों का। सबसे पहले क्या क्या, ये दोनों को लेंगे। ठीक, तो 6 6 कट जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा, तो मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन हो जाएगा। ठीक, तो मैन और वोमेन का रेशियो क्या है, जब भी इक्वल रहता है तो रेशियो में बताया हूँ कि जो भी नंबर दिया रहता है अपोजिट कर देना, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक,
ये क्या है, एम और डब्ल्यू, क्योंकि इसको इफिशियंसी को ही मान लेते हैं हम लोग, तो ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक। ठीक, अब नेक्स्ट बार में क्या कि इन दोनों को लेंगे। ठीक, तो 3 दूनी 6, 2 चौवाट, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, तो यहाँ वोमेन और चाइल्ड का रेशियो आ जाएगा। ठीक, वोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 वोमेन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब वोमेन और चाइल्ड का रेशियो आ जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो 2:5 हो जाएगा ये। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। कॉमन क्या है इसमें से, वोमेन है। ठीक, तो वोमेन को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैन और वोमेन और चाइल्ड तीनों का जो इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वोमेन 2 हो जाएगा और सी क्या है, 5 हो जाएगा। ठीक, इतना इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं और एक बच्चा बारी बारी से काम, मतलब कि क्या है, एक दिन क्या करेगा, 2 पुरुष आएंगे एक दिन काम करेंगे, फिर अगले दिन क्या करेगा, पहले क्या करेंगे, 2 मेल आएंगे एक दिन काम करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 3 वोमेन आएंगे एक दिन काम करेंगे, फिर एक चाइल्ड आएगा एक दिन काम करेगा। ठीक, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 3 2 5, 1 6। तो 3 दिन में कितना काम होगा, 2 मैन, मैन के जगह क्या रखेंगे, 4 का वैल्यू रख देंगे, यहाँ एक्स मान लेता हूँ, एक्स नहीं मानोगे तो भी चलेगा, एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ एम का वैल्यू रख देंगे, तो 4 दूनी 8 एक्स काम होगा प्लस 3 दिन में, क्योंकि बारी बारी से आते हैं तो तीनों क्या है, एक दिन एक दिन एक दिन काम करेंगे तो 3 दिन का निकालेंगे सबसे पहले। ठीक, ऐसा ही करना, जब भी क्या है एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद 3, तो 3 दूनी कितना, 6 एक्स आ जाएगा। ठीक, यहाँ मैन वुमेन और क्या है, चाइल्ड, इनका क्या है इफिशियंसी के यहाँ वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इन तीनों में। ठीक, यहाँ पे क्या है, 5 एक्स आ जाएगा। तो 3 दिन में कितना काम होगा, ठीक, 6 5 11 19 एक्स काम होगा 3 दिन में। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि तो पूरा काम करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन होगा बोला है। ठीक, जब क्या है टोटल इफिशियंसी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स, तीनों का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 4 9 10, 11 एक्स आ जाएगा। ठीक, ठीक, इतना आ गया। अब क्या टोटल वर्क क्या होगा, देखो टोटल वर्क इतना ही तो होगा, इसी को तो टोटल वर्क इक्वल किए थे हम लोग। तो टोटल वर्क 5m × 6, एम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 4 एक्स है, तो 5 × 4 एक्स × 6 हो जाएगा। ठीक, तो 5 × 4 = 20, 6 × 120 एक्स आ जाएगा टोटल जो वर्क है। ठीक, अब क्या है, 3 दिन में क्या रहा है, 19 एक्स काम हो रहा है। ठीक, 3 दिन में क्या 19 एक्स काम हो रहा है, जब बारी बारी से आ रहे हैं। तो यहाँ टोटल वर्क कितना, 120 एक्स आ गया। यहाँ पे जो पहले 19 एक्स क्या है, इसे डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्स कट जाए, 19 छक्के का कितना होता है, 114 होता है। ठीक, तो 114 एक्स जो काम है, ठीक, क्योंकि 3 दिन में 19 एक्स हो रहा है। ठीक, तो 19 यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 19 छक्के 114 एक्स हो जाएगा, 6 का इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 18 दिन लगेंगे 114 एक्स काम करने के लिए। मतलब 18 दिन क्या हो गया, यहाँ पे 114 एक्स काम हो चुका है। उसके 18 दिन के बाद फिर क्या होगा, हम लोग को क्या है 120 एक्स तक काम करना है, क्योंकि टोटल वर्क क्या है 120 एक्स है। 18 दिन हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, सीधा अब बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक बार क्या मैन काम कर रहा है, 2 मैन, ठीक है, एक दिन देखो, तो फिर बारी बारी से क्या होगा, 18 दिन के बाद क्या होगा, एक दिन के लिए 2 मैन फिर आएंगे काम करने के लिए, और 2 मैन क्या होंगे, कितना काम करोगे, 2 × 2, मैन का एफिशिएंसी 4 है, 4 एक्स है, 8 एक्स हो जाएगा। ठीक, तो 114 एक्स 18 दिन में हो चुका है। ठीक है, बाकी जो एक दिन है वो क्या है, मैन ही काम करेंगे। क्यों, क्योंकि 114 एक्स है, उसमें क्या 8 एक्स, 114 एक्स है, 20 एक्स करने के लिए क्या है, इसमें +6 करेंगे। ठीक, लेकिन एक दिन में कितना 8 एक्स काम करे तो मैन ही क्या करेंगे, 6 एक्स काम करेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि 114
एक्स क्या 18 दिन में काम कंप्लीट हो चुका है, और 6x और काम करेंगे तो 120x काम हो जाएगा। और ये 6x काम क्या होगा, ये क्यों 18 दिन में हुआ है, एक दिन और लगेगा। एक दिन में क्या 2 मैन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं 8x काम करेंगे लेकिन टोटल। लेकिन हम लोग क्या करना है 6x काम ही करना है, तो 8x काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे मैन ही काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मैन ही काम करेंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान से 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 24 दिन में कर सकता है, और सी इसे क्या है 60 दिन में कर सकता है। डी की दक्षता जो है, जो इफिशियंसी है, सी की दक्षता से दुगुनी है। यदि ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 6 दिन काम किया, ठीक, तो शेष कार्य को अकेले पूरा करने में डी को कितना दिन लगेंगे। सबसे पहले देखना ए ने क्या 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, बी क्या है 24 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, सी क्या है 60 दिन में। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 360 ले लेते हैं। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो 20 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क होता है, ये क्या इफिशियंसी होता है पर डे का इफिशियंसी, ये क्या होता है डे होता है मतलब टाइम। ठीक, और 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 8 24, 12 दूनी 24, 2 15 30 होता है, तो 15 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बस कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी की दक्षता सी की दक्षता से दुगुनी है, मतलब डी की जो दक्षता है सी की दक्षता से दुगुनी है। तो सी का एफिशिएंसी क्या है, अभी इसको बताया था एफिशिएंसी होता है, तो 6 यूनिट इंटू 2, तो डी का जो है क्या हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा एफिशिएंसी, तो 12 यूनिट हो जाएगा डी का जो एफिशिएंसी है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए ने 2 दिन काम किया। ठीक, ए ने 2 दिन काम किया, तो वर्क इज इक्वल टू क्या था एफिशिएंसी इंटू डे होता है। एक ए का एफिशिएंसी कितना है 20 यूनिट है, और 2 दिन करता है, तो 40 यूनिट हो गया पहले काम। ठीक, उसके बाद क्या है बी ने 4 दिन काम किया। ठीक, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू डे होता है, तो बी क्या होगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 15 यूनिट है, और 4 दिन करता है, तो 15 चौक कितना हो गया 60 यूनिट हो गया। थोड़ा फास्ट करूंगा, पहले ही बता चुका हूँ। सी 6 दिन काम करता है, तो सी का वैसे 6 दिन सी का एफिशिएंसी कितना 6 यूनिट है, 6 दिन करेगा, तो 36 यूनिट हो जाएगा काम। तो जो टोटल जो वर्क है, ठीक, कितना 2 दिन का 4 दिन का और 6 दिन का, इतने दिन का जो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क नहीं बोलेंगे, जो वर्क है इतने दिन का कितना आ जाएगा, इनको प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 136 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो फिर शेष कार्य का अकेले डी को पूरा करने में कितना दिन लगेगा बोला है, तो शेष कार्य के ना 136 यूनिट कार्य पर देखो टोटल वर्क कितना 360 है, 136 यूनिट यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक, क्योंकि शेष कार्य का बचा हुआ कार्य कितना है इसे माइनस करेंगे, क्योंकि ये इतना कार्य कर चुके हैं तीनों। ठीक, तो 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया 224 यूनिट हो गया। ठीक, तो डे इज इक्वल टू क्या था वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, तो बचा हुआ काम कितना है 224 यूनिट है। ठीक, और इफिशियंसी डी का कितना है, डी डी का पूछा है, डी का एफिशिएंसी अभी निकाले थे 12 यूनिट, तो 12 यूनिट हो जाएगा, यूनिट यूनिट कर जाएगा। 12 कम 12, 12 8 96। ठीक, 12 कम 12, 12 8 96, 8/12, 18 से 8/12 होगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 18 से ही 2/3 डे आ जाएगा। ठीक, इतने दिन में क्या है डी काम को बचा हुआ काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ क्या है नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ शुरू करते हैं, एक काम खत्म होने तक लगातार चलता रहता है। ठीक, काम खत्म होने तक क्या है लगातार चलते रहता है। बी काम पूरा करने में 2 दिन पहले काम छोड़ देता है काम पूरा होने से। ठीक, और सी काम पूरा करने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, कार्य का लगभग कितने समय में समाप्त होगा। ठीक, लगभग बोला है, तो ए क्या है काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी क्या कर रहा है 18 दिन में, और सी क्या है 24 दिन में। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 72 यूनिट आ जाएगा। 12 6 का 72, 6 यूनिट आ गया। 18 4 72, 4 यूनिट आ गया। 24 तिया 72, 3 यूनिट आ गया। ये क्या है इफिशियंसी होगा, ये क्या है टोटल वर्क हो गया। ठीक, इतना तो क्या है बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसा निकाल लेना। उसके बाद क्या है बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है,
और सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले। तो सबसे पहले देख लेना क्वेश्चन को पूरा पढ़ के कि सबसे ज्यादा दिन में कौन छोड़ रहा है, क्योंकि बी देखो 2 दिन पहले छोड़ रहा है काम पूरा होने से, और सी क्या है 4 दिन पहले, मतलब सी क्या है 4 दिन पहले पूरा होने से काम को छोड़ रहा है सी। ठीक, तो 4 दिन पहले मतलब 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है सी, मतलब सी क्या है 4 दिन, लास्ट के 4 दिन सी काम नहीं करेगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है, मतलब लास्ट के 2 दिन बी काम नहीं करेगा। ये चीज है, इसको ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो सी क्या है 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन काम, लास्ट वाला 4 दिन काम सी नहीं करेगा, लास्ट चार चार 2 दिन वाला काम बी नहीं करेगा। ठीक, तो लास्ट 4 दिन में से देखो ए क्या कर रहा है, ए तो पूरा ही काम कर रहा है, शुरू से आखिरी तक क्या है ए पूरा काम कर रहा है। ठीक, सी क्या है लास्ट के 4 दिन काम नहीं कर रहा है, बी लास्ट के 2 दिन काम नहीं कर रहा है। तो लास्ट के 4 दिन सी काम नहीं कर रहा है, और लास्ट के क्या है 2 दिन बी काम नहीं कर रहा है, मतलब ए और बी जो मिल के हैं 2 दिन काम करेंगे। ठीक, 2 दिन काम करेंगे ना, लास्ट वाले 2 दिन काम करेंगे, हम लोग क्या लास्ट वाले को ही ले रहे हैं। तो सी क्या है 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो क्या है 2 दिन ए और बी करेंगे, और 2 दिन इसलिए करेंगे क्योंकि बी भी छोड़ रहा है 2 दिन के बाद। ठीक, ए क्या काम कर रहा है, फिर बचा हुआ काम फिर 2 दिन में कर 2 दिन कर रहा है क्योंकि बी चला गया। ठीक, पहले सी चला गया तो ए और बी मिलके काम किए 2 दिन, उसके बाद क्या हुआ बी भी चला गया तो ए काम किया 2 दिन। ठीक, मतलब ये समझ लो ये टोटल ये क्या है एक लाइन ग्राफ है, ये क्या है वर्क है। ठीक, वर्क है और टाइम को दिया नहीं, तो पहले क्या करता है 4 दिन जो बचा हुआ रहता है लास्ट वाला, उसमें क्या है यहाँ पे क्या ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके क्या है इतना दिन तक काम किए। ठीक, उसके बाद यहाँ जब भी पहुंचे तो ए प्लस बी बचे क्योंकि सी चला गया, तो यहाँ पे क्या है 2 दिन किए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 2 दिन पूरा हुआ बी चला गया यहाँ से, तो ये बचा वाला जो 2 दिन है क्या है ए ही काम करेगा बस, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी चला गया। ठीक है, समझाने के लिए है। तो ए और बी मिलकर 2 दिन काम करेंगे, ए और बी का क्या एफिशिएंसी कितना है 6 4 10, तो 10 यूनिट है इंटू 2, क्योंकि वर्क इज इक्वल क्या था एफिशिएंसी इंटू डे होता है। इफिशियंसी 10 यूनिट हो गया, टाइम कितना 2 दिन, तो 20 यूनिट क्या है लास्ट वाला काम हुआ 2 दिन में, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला नहीं मतलब कि 2 दिन में क्या 20 यूनिट काम हुआ। उसके बाद का बी चला गया लास्ट वाला, फिर ए क्या है 2 दिन काम करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट इंटू 2, तो 12 यूनिट काम होगा। ठीक, तो लास्ट वाला ठीक है बचा हुआ जो 4 दिन में है, ठीक है कितना काम हो रहा है 32 यूनिट काम हो रहा है। ठीक, लास्ट वाले 4 दिन में क्या है 32 यूनिट काम हो रहा है, तो लास्ट में क्या है 32 यूनिट काम हो चुका है, तो टोटल जो वर्क है कितना 72 यूनिट है, तो 32 यूनिट इससे माइनस कर देंगे तो 40 यूनिट बचा। ठीक, ये लाइन तक क्या है ये 4 दिन में क्या हो गया 32 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो ये वाला बचा हुआ काम कौन करेगा, दोनों मिलके ए बी और सी मिलके करेंगे, टोटल 72 यूनिट काम है, इतने में 32 यूनिट काम हो चुका है तो 40 यूनिट काम बचा यहाँ पे। ठीक, तो 40 यूनिट को कितना दिन लगेगा काम करने में, पहले पहले 40 यूनिट काम हो रहा है, तो डे इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, 40 यूनिट काम बचा है और 40 यूनिट तीनों मिलके कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा, यूनिट यूनिट कर जाएगा, 13 तिया 39, 13 कम 13 इसके लगभग आएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 3 डे मान लेंगे, पहले क्या है 40 यूनिट काम करे 3 डे लग रहा था। ठीक, और उसके बाद क्या है 4 दिन पहले काम हो चुका है लास्ट वाला। ठीक, तो प्लस 4 दिन हो जाएगा, तो 7 डे में क्या होगा काम कंप्लीट होगा। ठीक, तो हम लोग क्या है ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, आप क्या इजीली बना लोगे अगर एग्जाम में आपको क्या है बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, फिर एग्जाम में क्या इजीली तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना। तो ये रहा क्लास, ये मॉडरेट लेवल का था, और नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा हाई लेवल का जो मेंस लेवल का है वो वाला क्लास लेके आऊंगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने से क्या होता है मेरे को मोटिवेशन मिलता है, फिर क्या है मैं लगातार वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।